हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3, योगा एंड लाइफ स्टाइल। इसमें हम योगा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपके पोस्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से जो हम अपने प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ को, लाइक आपका अस्थमा, आपका हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ योगा से। Meaning of yoga. The origin of word yoga is from संस्कृत word use which mean to join। ठीक है, तो जो योगा वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड से यूज से आया है, जिसका मीनिंग होता है जोड़ना। अगर आप जनरली कहें तो योगा का मतलब है जोड़ना। अब यहाँ पर जोड़ना किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, तो आपका जो आत्मा और परमात्मा, ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योगा कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ठीक है, तो जो पतंजलि है वो फाउंडर हैं योगा के। अब इसका जो मीनिंग वो बताते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज टू स्टेबलाइज टू माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, जो आपका परमात्मा है और आपका आत्मा है, उनको जोड़ना ही योगा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, योगा इज ए वे टू जॉइन गॉड। ठीक है, इनका भी यही मतलब है कि योगा जो है वो गॉड से, या जो आपके परमात्मा है, जो भी कहा जाता है उनको, उनसे जोड़ना ही योगा। मतलब किसी भी इंसान की जो आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़ना ही योगा कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वामी दिगंबर जी। योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, तो इनका मतलब है योगा इज ए यूनियन। ठीक है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि जो योगा यूनियन है आत्मा और परमात्मा के बीच की। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, तो योगा के जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी सारे होते हैं, कुछ हमको दिखाई देते हैं, कुछ हमको नहीं दिखाई देते हैं, बट आपको योगा हमेशा बेनिफिट ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस दिए गए हैं योगा के। तो सबसे पहले यह है यहाँ पर इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको लास्ट 11th क्लास में आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। तो कार्डियोवास्कुलर होता है, उसमें आपका ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट, ठीक है, दोनों मिलकर वर्क करते हैं। और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें आपका ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट प्लस आपके लंग्स, तीनों एक साथ मिलकर जो पूरी एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, योगा क्या करता है, आपके प्राणायाम या आसन या प्राणायाम के थ्रू आपको इम्प्रूव करता है आपकी एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और एंड्योरेंस को भी हाईली डेवलप करता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, आपको पता है कि आप जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। जहाँ पर ब्रीथिंग की बात हो जाती है तो वहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होता ही होता है। अगर आप योगा करते हैं तो आपका वहाँ पर फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो जाएगा आपका कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करना, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है यहाँ पर अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब आपका कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनेटली आपको जो कार्डिक प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो योगा में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, हार्ट की एफिशिएंसी है वो भी आपको इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, जिसको कार्डिक प्रॉब्लम से बचाने का वर्क करता है आपका योगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, योगा क्या करता है, आपका योगा के आसन, प्राणायाम्स और क्रियाएं, ठीक है, आपको 11th में सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं यहाँ पर। तो जो क्रियाएं होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स की, जो ऑर्गन हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, और जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसकी फंक्शनिंग अच्छे से प्रॉपरली होती है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव फंक्शनिंग वो अच्छी हो जाती है। मीन्स आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं
वो उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, तो आपकी डाइजेस्टिव फंक्शनिंग भी वो वहाँ पर इम्प्रूव होती है, जो कि आपकी होती है योगा के अकॉर्डिंग। आप योगा की जो क्रियाएं हैं वो करते हैं तो आपकी डेफिनेटली डाइजेस्टिव फंक्शनिंग या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो वहाँ पर प्रॉपरली वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तो जो कंट्रोल करना है योगा आपके सेंस ऑर्गन को, इसका क्या मतलब है आपको पता है। एक ध्यान करके एक क्रिया होती है, प्राणायाम होता है, जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने माइंड को। ठीक है, जब आप वहाँ पर वो जो क्रियाएं हैं जो आप मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेंस ऑर्गन पे ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के हर मतलब बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं अगर आप सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल कर लेते हैं। वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ योगा की वजह से। ठीक है, मेडिटेशन की वजह से, मेडिटेशन से आप अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिलीफ स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, योगा में आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेस होते हैं। लाइक आपका आसन होता है वो बॉडी पोस्चर से रिलेटेड होता है, मेडिटेशन होता है वो आपका माइंड से होता है, और आपका जो क्रियाएं होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेडिटेशन होता है वो आपका माइंड से होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने माइंड पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जो आपका स्ट्रेस होता है, जो आपकी टेंशन होती है, वो अवे फ्रॉम बॉडी हो जाता है, मतलब आप बॉडी से दूर हो जाता है। आपको ना किसी तरीके की टेंशन होती है, ना किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, अगर होता भी है तो वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, सिर्फ योगा की वजह से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है योगा का, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको हाईली मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेवलप्स कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं रहेंगे आपके माइंड में। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, जब आप किसी काम पर फोकस करते हैं वहाँ पर आपसे फोकस नहीं हो पाता किसी भी चीज़ को लेके, तो उसी को कहते हैं आपका कंसंट्रेट करना, कि उस पर अच्छे से फोकस करना। अगर आप फोकस कर पाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, अगर आप नहीं कर पाते तो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करता है योगा, डेवलप्स कंसंट्रेशन। ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके आप अपने माइंड की एबिलिटी को, माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसे कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, अगर पढ़ने बैठ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 2 मिनट पढ़ते हैं या 10 मिनट पढ़ते हैं, उनको नींद सी आने लगती है। ठीक है, मन नहीं करता पढ़ने का। ये चीज़ क्या है, अगर वो पढ़ते हैं तो याद होता है, तो वो भूल जाते हैं। ये चीज़ क्या है, सारी ये प्रॉब्लम्स है आपके कंसंट्रेशन की। तो इसको इम्प्रूव करता है या इसको डेवलप करता है आपका योगा। ठीक है, या मेडिटेशन इम्प्रूव करता है, जो पार्ट है आपके योगा का। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका गुड पोस्चर एंड टोनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स। ठीक है, आपका पोस्चर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, माइंड से रिलेटेड आपका मेडिटेशन क्रियाज आपकी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हैं, और आपका आसन्स हैं आपके पोस्चर से रिलेटेड, जो आपके पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका गुड पोस्चर। अगर आप योगा करते हैं तो आपकी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो आपको डेफिनेटली नहीं होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप योगा के थ्रू उसको भी वहाँ पर कम कर सकते हो या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, लाइक आपका नोकनी, आपका बॉव लेग, फ्लैट फुट, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारी क्या है आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप आसन परफॉर्म कर सकते हैं, जिनकी थ्रू आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, जैसे कि आपको नोकनी की प्रॉब्लम है तो आप पद्मासन लगाइए, आपको नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप सुखासन लगाइए, आपको नोकनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको
अपनी लेग की स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो आप वज्रासन करिए, वो आपकी लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा और आपकी लेग से रिलेटेड जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो भी आपको नहीं होगी, ठीक है। और आप लोडोसिस की प्रॉब्लम है आपको, तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग जो पोस्चर है उसको करिए, वो आपकी लोडोसिस की प्रॉब्लम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। और आपको और भी सारी प्रॉब्लम है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से, डिफरेंट डिफरेंट आसन से वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिमूव्स ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके, जो एक लाइफ डिजीज कह सकते हैं इसको भी, कि आपको जो देखा जैसे कि एजेड पर्सन हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके जॉइंट में पेन होता है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ डिजीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उनको काफ़ी हद तक ये ठीक करता है, जैसे कि आपका हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं आपकी ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। इनको क्या करता है, इनको वहाँ पर फिनिश करने का काम करता है, इनको ख़त्म करने का काम करता है योगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप आसन परफॉर्म करेंगे तो आपका जॉइंट पेन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और आपको जो बाकी की डिजीज़ हैं वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगी, ठीक है। लाइक आपका शुगर है, शुगर कम करने के लिए डायबिटीज़ है, उसकी इम्प्रूव करने के लिए या उसको कम करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आसन हैं। और आपका हाइपरटेंशन के लिए अलग अलग आसन हैं, ठीक है। वो आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सा आसन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जो अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़, अभी हम योगा को एक साइड रखते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसमें आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो वर्क की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, आपको अच्छा फील होता है, आप जल्दी नहीं थकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से होती है, ठीक है। उसी तरीके से आप योगा है, अगर आप योगा करते हैं तो आपको हेल्थ इम्प्रूव्स होगी आपकी डेफिनेटली, क्योंकि जो इंसान बिना एक्टिविटी करके जल्दी थक जाता है, ठीक है, आप योगा करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप आसन करेंगे, आप क्रियाएं करेंगे, आपका इंटरनल ऑर्गन्स सही होंगे, आपके पोस्चर सही होंगे, आपका माइंड सही होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली वहाँ पर सही हो जाएगी। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और मीनिंग ऑफ योगा हो चुका है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको आपको नोट डाउन करना है, जो 2 मैंने आपको छुड़वाए हैं, ठीक है, इनको नहीं करना, ठीक है।